खबर दानापुर के मुस्तफापुर से है, जहां आजादी के महानायक शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर युवा हुंकार महासम्मेलन का आयोजन धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस के उभरते युवा नेता सौरभ कुमार पासवान ने की। इस महासम्मेलन में मुख्य अतिथि रहे राजेंद्र गौतम पाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति कांग्रेस। उन्होंने अपने जोशीले संबोधन में कहा कि आज युवाओं की ताकत ही सामाजिक न्याय और दलित समाज के उत्थान की सबसे बड़ी गारंटी है। अगर अन्याय और भेदभाव को मिटाना है तो कांग्रेस की नीतियों का मजबूती देनी होगी। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी सतपाल सिंह लबना, पूर्व प्रमुख दानापुर मनोज यादव, कांग्रेस नेता मंजीत साहू, दलित नेता अमर आजाद, पप्पू यादव, उमेश मांझी सहित कई दिग्गज ने मंच से हुंकार भरे। कार्यक्रम के आयोजक विकास सिंह यादव और छात्र नेता सईद इमाम, मुन्ना मालिक, गोविंद चंद्रवंशी, आकाश पासवान की मौजूदगी ने सम्मेलन को और ऊर्जा दी। क्या कहेंगे आज? सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को शहीद आजम भगत सिंह जी की जयंती पर शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ निवेदन करता हूं कि आज जो सपने शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद व अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने देखे थे, जो सपने हमारे संविधान के निर्माताओं ने देखे थे, आज उनके सपनों का भारत नहीं बन रहा है। भारत में शिक्षा को सरकारों ने इतना महंगा कर दिया कि आम लोगों के हाथ से शिक्षा छिन गई है। SC, ST, OBC माइनॉरिटी तो छोड़िए, जनरल कैटेगरी के भी 80% लोग अपने बच्चों की इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट की डिग्री कराने का खर्चा नहीं उठा सकते। सिंपल जो ग्रेजुएशन के कोर्स हैं, सिंपल BA, BCom, उसके अंदर भी सरकारी कॉलेजेस में फीस इतनी ज्यादा हो गई है कि मजदूरों के बच्चों के लिए 20, 25, 30 हजार रुपए साल का खर्चा उठाना भी नहीं है संभव, उनके बस की बात। इलाज भी महंगा हो रहा है, शिक्षा भी महंगी हो रही है, ऊपर से ठेकेदारी प्रथा, सरकारी नौकरियों का अवसर नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और ऐसे में वोट की चोरी। EVM के माध्यम से तो चोरी होती थी, अब तो चुनाव आयोग और अधिकारियों की मदद से लोगों की वोट की भी चोरी और चुनाव भी चोरी किए जा रहे हैं। इन तमाम बातों से एक बात तो स्पष्ट है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिस भारत का सपना देखते थे, कहीं ना कहीं वो सपना टूटा है। अंग्रेजों के टाइम पर बनाई गई इमारतें, अंग्रेजों के टाइम पर बनाए गए पुल आज भी खड़े हैं, लेकिन हमारे अपने आजादी के बाद हमारे अपने देश की लोगों की सरकारों के दौरान पुल भी गिर रहे हैं, इमारतें भी गिर रही हैं। झालावाड़ के अंदर स्कूल गिर गया, छत गिर गई और उसमें 7 बच्चे मर गए, 21 घायल हो गए, और पीड़ित परिवारों को राजस्थान की सरकार ने बकरियां दी। शर्म भी नहीं आती थोड़ी बहुत? तो कहीं ना कहीं हमारे स्वतंत्रता सेनानी और संविधान निर्माताओं के सपनों को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। तो आज शहीद भगत सिंह जी के जन्मदिवस पर बधाई देते हुए मैं यह भी आह्वान करता हूं कि सब लोग जागरूक बनो, अपने अच्छे बुरे का अंतर करना सीखो। ये हिंदू मुसलमान करने से, धर्म की राजनीति करने से, अंधविश्वास पकड़वा से, इससे देश का कोई भला नहीं होना। नफरत से हमेशा नफरत फैलती है, प्यार से प्यार फैलता है। हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए और संविधान को ही अपना धर्म मान लेना चाहिए। संविधान ही सबसे ऊपर है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई बेचारा मजदूर हो, सबके संविधान की नजरिए में सब बराबर है। और देश का शासन संविधान से चलता है, तो हम सबको संविधान को धर्म मानते हुए पूरे तरीके से अपने आचरण में संविधान को लाना चाहिए। अपने देश के संविधान की इज्जत करनी चाहिए। हम अपने अगर अधिकारों को सुरक्षित देखना चाहते हैं तो हमें दूसरों के अधिकारों की भी इज्जत करनी चाहिए। हम अगर अपने धर्म को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें दूसरे के धर्म की भी इज्जत करनी चाहिए। सबकी अपनी अपनी आस्था है, उसमें नफरत के लिए स्थान कहाँ है धर्म में?
ये नफरत कहां से आ रहा है? ये राजनीति, सत्ता पाने के लिए लोग धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम करते हैं और फिर वोट की खेती करते हैं। जो सच्चे देशभक्त हैं, जो देश से प्यार करते हैं, देश के संविधान से प्यार करते हैं, उन्हें नफरत से दूर आना चाहिए और आपस में भाईचारा पैदा करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सौरभ कुमार पासवान आज हर साल विगत 7 वर्षों से इस कार्यक्रम को दानापुर पटना में करते आ रहा हूँ। आज शहीद आजम भगत सिंह जी की 118वीं जयंती समारोह है और हम लोग आज हमारे माननीय दिल्ली सरकार पूर्व मंत्री और शेड्यूल कास्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेंद्र पाल गौतम जी का यहाँ मुख्य अतिथि में आगमन हुआ और उन्होंने यहाँ के तमाम हमारे जो नौजवान साथी थे, हमारे बुजुर्ग थे, सभी लोगों को संबोधित करने का काम किया और हम लोगों ने यहाँ से शिक्षा और जो असमानता है समाज में, जो सबसे पीछे दबले अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए विचार विमर्श किया और भगत सिंह जी की विरासत को जिंदा कैसे रहे उस पर हम लोगों ने अमल और बात करने का काम किया और आगामी 2025 बिहार विधानसभा पे हम लोगों ने इस सभा के अंदर चर्चा की कि लोकतंत्र में किस तरह वोट की हकमारी है, अब वोट की चोरी हो रही है वर्तमान सरकार की तरफ से और जनता को हम लोगों ने कहा कि आप लोग भी बिहार के अंदर इसे लोकतंत्र की हत्या करने वाले वोट चोर से सावधान रहे और बिहार से इन्हें खरीदने का काम कर रहे हैं। किस तरह बिहार के अंदर देख रहे हैं किस तरह अराजकता फैली हुई है। वर्तमान की जो सरकार है नीतीश कुमार जी की, किस तरह अपराध बिहार के अंदर चरम सीमा पे है और खुलेआम हत्या डकैती बलात्कार बिहार के अंदर हो रहा है। उस पर हम लोगों ने जनता से रूबरू हुआ, बात किया भगत सिंह की जयंती के माध्यम से और हम लोग ने संकल्प लिया कि बिहार के अंदर हम लोग एनडीए की सरकार को, वोट चोर की सरकार को भगाने का काम करेंगे और बिहार में महागठबंधन को सरकार बनाने का काम करेंगे और राहुल गांधी जी के विचारों वोट चोरों के खिलाफ हम लोग काम करने का काम कर रहे हैं। आप लोग चैनल मीडिया के माध्यम से हम जो हमारे खासकर युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के अंदर आप लोग सचेत रहें, चेत रहें। आप लोग की जो निजीकरण के माध्यम से आप लोग की नौकरी खत्म की जा रही है, संविदा खत्म की जा रही है, किस तरह छात्र सड़क पे उतर रहे हैं, लाठियां खाने सरकार की तरफ से लाठियां चल रही है, इसका जवाब हम लोग वोट से देंगे। अब वोट के चोट से इस सरकार को हम लोग बदलने का बिहार में काम करेंगे। मैं सौरभ कुमार पासवान बिहार प्रदेश कांग्रेस का युवा और छात्र नेता हूँ।